कल से पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ T20 आई सीरीज़ शुरू हो रही है। दिस इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड, जिसमें 5 T20 आईज़ और 3 ODIs खेले जाएंगे। थोड़ा सा न्यू लुक साइड्स के साथ जा रहे हैं। ODI में नॉट दैट मच, T20 आई में नया कैप्टन है, काफ़ी नए प्लेयर्स की भी इंक्लूजन है। बॉलर्स सारे सेम हैं T20 आई में। एज़ फार एज T20 आई इज़ कंसर्न, आई डोंट सी अ लॉट ऑफ बॉलिंग चेंजेस ओवर देयर, लेकिन बैटिंग में फॉर श्योर काफ़ी चेंजेस हैं। कैप्टन आपके नए बन गए हैं और ये समझ नहीं आती पीसीबी की, स्पेशली आफ्टर आईसीसी टूर्नामेंट्स, एक नी जर्क रिएक्शन जो पीसीबी का आता है विदाउट एनी क्लैरिटी, विदाउट एनी थिंकिंग दैट सीम्स टू बी देयर और एनी प्रोसेस दैट सीम्स टू हैव बीन फॉलोड। तो येट अगेन उसी तरह ये भी हुआ है और रिजवान को आपने T20 आई की कैप्टनसी से हटा के सलमान अली आगा को बना दिया है, who himself is a bit of a question mark as of now when it comes to the T20I format. ODI और टेस्ट में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20I में अभी उनका अपना जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई इंटरनेशनल सर्किट में, ना ही कैपेबिलिटी फ्रॉम अ T20I फॉर्मेट परस्पेक्टिव नज़र आई थी। लेकिन उनको आपने कैप्टन बना दिया तो एक एडेड प्रेशर विल बी देयर ऑन सलमान अली आगा, plus the pressure obviously of captaining the side, leading न्यू लुक साइड, एक इस एजेंडे के साथ लीड करना जो बोला भी है और जो रिक्वायरमेंट भी है टू बी फेयर, कि बिल्कुल एक न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है या नई अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलनी है। तो काफ़ी मेरा ख्याल है काफ़ी प्रेशर सिचुएशन होगी फॉर एनी कैप्टन व्हेन लीडिंग द साइड लाइक दिस, स्पेशली अगर एक चैम्पियंस ट्रॉफी से आ रहे हों जहाँ अच्छी कारकर्दगी ना रही हो, इवन दो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट। और पाकिस्तान की ख़ास तौर पे हम बात करें जहाँ पे नीजर्क रिएक्शंस आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे अब और भी ज़्यादा गुफ्तगू होती रहती है और वहाँ से भी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी आने में देर नहीं लगती। तो ऑल माई सिंपथीज़ फॉर सलमान अली आगा एंड ऑल माई सपोर्ट फॉर हिम एज़ वेल। और हमें सपोर्ट ही करना चाहिए सारे प्लेयर्स को जो भी गए हैं स्क्वाड में, जो आपको लगता था कि जिनको होना चाहिए, जिनको नहीं होना चाहिए, जिनको जो भी है, अब वो स्क्वाड चले गई है। सो वी शुड सपोर्ट देम, स्पेशली ड्यूरिंग द टूर। तो सपोर्ट करना चाहिए, लेट्स नॉट बी नेगेटिव अबाउट इट, अबाउट एनी प्लेयर। वी विश देम ऑल द बेस्ट। बट हाँ, पीसीबी के ऊपर फॉर श्योर एक सवालिया निशान तो बनता है, क्योंकि क्लैरिटी, कोई पर्पस, कोई प्रोसेस जो है समझ नहीं आता। अगर रिजवान को आपने कैप्टन बनाया था लास्ट ईयर, तो सिर्फ 3 सीरीज़, जो हम शाहीन के लिए भी कहते थे, एक सीरीज़ के बाद आप किसी को किस तरह हटा सकते हैं। तो दिस इज़ इट ऑल रीक्स ऑफ बैड प्लानिंग या फिर बिहाइंड द सीन्स पॉलिटिक्स या जो भी आप इसको कह लें। बट अगर रिजवान को लॉन्ग टर्म कैप्टन नहीं बनाना था T20 आई का, तो आपको उसी वक्त नहीं बनाना चाहिए था। इस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी में डिसमल परफॉर्मेंस के बाद उसको हटाना दूसरे फॉर्मेट से ज़रा समझ नहीं आती, वो मतलब इट डजंट लुक गुड। सेकेंडली, बाबर और रिजवान को आपने अगर ड्रॉप किया है कि जी एक न्यू अप्रोच ऑफ क्रिकेट खेलनी है, तो देन यू शुड ऑल्सो लुक एट योर बॉलर्स हु हैवंट रियली बीन डूइंग वेल इन द लास्ट 2 years, स्पेशली एशियन कंडीशंस में। और ये ख़ास तौर पे दिमाग में रखते हुए कि आपके अगले जो T20 आई के बड़े टूर्नामेंट्स हैं वो दोनों एशियन कंडीशंस में इंडिया में हो रहे हैं, इंडिया श्रीलंका वगैरह में ही हो रहे हैं। और यही वो जगहें हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान मैचेस जो भी चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है या होम सीरीज़ हमारी हुई हैं, उनमें ही हमारे बॉलर्स का सबसे ज़्यादा जो है वो स्पेशली वाइड बॉल में, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, दे हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म वेल। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है मज़ीद चेंजेस के साथ जा सकते थे अगर यही सोच करनी थी तो, और आप दूसरे बॉलर्स को ट्राई करते और फास्ट बॉलर्स को मौका देते, बिकॉज आई मीन द यार्ड स्टिक शुड बी द सेम फॉर एवरीवन। सिमिलरली ODI फॉर्मेट में रिजवान बाबर हैं, बट और नसीम भी हैं। नसीम इज़ नॉट देयर इन द T20 आई सेटअप अलॉन्ग विद रिजवान एंड बाबर, लेकिन शाहीन हारिस हैं, और ODI में शाहीन और हारिस नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर एक अप्रोच लेनी है तो होल हार्टेड अप्रोच लेनी चाहिए। ये इस तरह की मिक्स प्लेट बना के कोई फ़ायदा नहीं होता। और अब जो भी है, इनको रखा है कुछ प्लेयर्स को, तो उनको टाइम दें, अलाउ देम द टाइम एंड स्पेस टू बी एबल टू परफॉर्म। न्यूजीलैंड का टूर आसान भी नहीं होगा, तो पीसीबी उनको टाइम दे, और फैंस भी जो हैं वो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस अपनी मैनेज करें, अपने जज्बात को काबू में रखें, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर। प्लेयर्स को सपोर्ट करें, इनकरेज करें। काफ़ी प्लेयर्स के लिए ये नई कंडीशंस होगी न्यूजीलैंड की, तो उन लोगों को एक टाइम दें। दे माइट नॉट बी एबल टू सक्सीड
लेकिन जो हमें चीज़ें देखनी चाहिए वो ये हैं कि प्लेयर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी ला रहे हैं फील्ड में, हंगर ला रहे हैं एक फील्ड में, टीम में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल में खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है कि दे डिज़र्व टू बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। हार जीत होती रहती है, इट्स पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, बट जिस तरीके से खेल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। सलमान अली आगा के लिए भी अगेन ही उनका भी हैं क्वेश्चन मार्क्स, लेकिन अब बन गए हैं कैप्टन तो उनको सपोर्ट करें, उनको टाइम दें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो लेट्स गिव हिम टाइम एंड सपोर्ट दिस एंटायर टीम एंड स्क्वाड। दूसरा जो प्रॉब्लम है ना, वो अगेन दूसरा नहीं है एक्चुअली, घूम फिर के बात तो वही आ जाती है कि प्रोसेस नहीं है, सिस्टम नहीं है। जो शादाब की इंक्लूजन हुई है, अब अगेन ही इज़ बीन इंक्लूडेड, ऑल सपोर्ट टू हिम, आई होप ही परफॉर्म्स वेल, अच्छा किरदार अदा करें, कुछ परफॉर्म कर सकें। लेकिन बात यह है कि प्रोसेस और क्लैरिटी अगेन मिसिंग है। परसेप्शन जो है वो बहुत ऑफ बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी हफ्तों से तो ये पहले चल रहा था, बिफोर द स्क्वाड गॉट अनाउंस्ड, तो काफ़ी ये रूमर्स फैलना शुरू हो गए थे कि जी शादाब वापस आ तो रहे हैं, लेकिन वो कैप्टन बन के आ रहे हैं। वो पहली बात तो ये, वो वापस किस बेसिस पे आ रहे थे, इसके ऊपर एक बहुत सवालिया निशान था, क्योंकि डोमेस्टिक में भी अपेरेंटली उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी तो नहीं थी विद द बैट या फिर विद द बॉल। तो आई मीन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये फिर परसेप्शन पे बनते हैं ना, ये आई मीन इसमें फिर आप क्या कह सकते हैं, जाहिर है इस तरह के परसेप्शन फिर बनेंगे। बट लाइक आई सेड, अब तो हो गया जो हो गया। आई होप ये जो स्क्वाड है ये अच्छा कर सके। अच्छे से मुराद मेरी एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन ये है कि दे गो आउट देयर विद क्लैरिटी। उनको अब थोड़ी अप्रोच आप चेंज करने की बात करें तो स्टॉप स्टिकिंग टू बज़वर्ड्स, जो सिर्फ ट्रेंड कर रहे हैं ना वर्ड्स, जो हर कोई बोल रहा है, बस वो वर्ड आपने उठा लिया हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर एनालिसिस में, हर मीडिया टॉक में आप बस वही चीज़ें कहेंगे, जी इंटेंट अच्छी होनी चाहिए और ये, और फील्डलेस क्रिकेट खेलनी है। थोड़ा टेक्निकल होके अगर सोचें तो आपको प्रॉपरली अपना क्रिकेट की अप्रोच डिफ़ाइन करनी होगी, एक प्रॉपर अप्रोच आपको सोचनी होगी कि हमने खेलनी किस तरह है क्रिकेट, और हर प्लेयर के लिए एक रोल डिफाइंड होना चाहिए, नॉट जस्ट वन स्पेसिफिक रोल, सिचुएशनल रोल्स डिफाइंड होने चाहिए। और आपके पास प्लान्स, पहले से प्लान्स आपके टीम का आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू। प्लान ए नहीं काम करेगा, प्लान बी क्या है, प्लान बी नहीं काम करेगा, प्लान सी क्या है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास। फ्लेक्सिबिलिटी हमें हमेशा रखनी चाहिए विद इन द स्क्वाड, कि मैच की सिचुएशन के मुताबिक हम लोग अपने आप को अडेप्ट करवा सकें, अपने प्लान्स को अडेप्ट कर सकें, एंड अकॉर्डिंगली वी compete विद इन द मैच और इन अ सीरीज़ और इन अ टूर्नामेंट। तो अप्रोच में अगर चेंज लाना है तो इस तरह की चीज़ों को सोच के आपने चेंज लाना पड़ेगा। ओपनर्स अगर हैं तो आप आइडेंटिफाई करें 2-3 ओपनर्स जो जिनका रोल क्या होगा वो आप उनको बताएं। मिडिल ऑर्डर में जो प्लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनका रोल क्या होगा वो आप बताएं। फिनिशर्स जो हैं उनका रोल क्या होगा वो बताएं। हर सिचुएशन में क्या रोल होगा ये बताएं सबको। बॉलर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि उनको भी उनके रोल्स आप एक्सप्लेन करें। नॉट एवरी बॉलर नीड्स टू बी टेकिंग विकेट्स। हर कोई एग्रेसिव होकर विकेट लेने के चक्कर में एक्सपेंसिव नहीं हो सकता। कुछ बॉलर्स को अपनी विकेट सैक्रिफाइस करनी होंगी टू बी एबल टू बिल्ड द प्रेशर ऑन द बैटिंग साइड, ताकि वो बैटिंग जो है वो प्रेशर में आके अपनी गलतियां करके विकेट्स दे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस तरह टेक्निकली देखनी होती हैं। इट्स नॉट इनफ। ऑब्वियसली कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके तो ये नहीं बोलेगा कि एग्जैक्टली हमारा क्या प्लान है, और ये एक्सपेक्टेशन होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आई होप कि जो सोच है वो इट गोज़ बियॉन्ड जस्ट सेइंग दिस कि जी इंटेंट हमने अपनी बेहतर करनी है और फियरलेस क्रिकेट खेलनी है। जस्ट सेइंग दिस और जस्ट कीपिंग दिस इन माइंड इज़ नॉट इनफ। और ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मोर देन हियरिंग इट फ्रॉम द टीम, कैप्टनसी या मैनेजमेंट एंड ऑल, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारी मीडिया पे एक्सपर्ट्स वगैरह बैठे होते हैं जो एक्चुअली क्रिकेटर्स हैं, उनसे हमें क्रिकेटिंग के बारे में ही सुनने को मिले, और ना कि जो है वो कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मिलें, एक दूसरे के ऊपर जुगतें करते नज़र आएँ, एक दूसरे की ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर दें कि किसने किसका कैरियर तबाह कर दिया था। क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटिंग की बात करें, टेक्निकल होके बात करें, टेक्निकल एनालिसिस दें, ताकि हम लोग भी टेक्निकल तरीके से फैंस उस चीज़ को ऑब्जॉर्व कर सकें। हाफ द टाइम सोशल मीडिया पे जो फैंस का एक ट्रेंड चल रहा होता है, या स्पेशली नेगेटिविटी का वो जो चल रहा होता है, वो इसलिए चल रहा होता है क्योंकि किसी क्रिकेटर ने मीडिया के ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई एक मतलब चुटकुला छोड़ दिया होगा, हर कोई उस चीज़ को उठा के फिर शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करना शुरू करें। फैंस को भी ये चीज़ अब डिमांड करनी चाहिए अपने एक्स प्लेयर्स से, फॉर्मर प्लेयर्स के,
लेट्स प्लीज़ स्टार्ट डिमांडिंग एवरीवन टू बी मेच्योर अबाउट इट. हर कोई थोड़ा सनसनी खेज होने से दूर हो, परहेज़ करें, ताकि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो. पॉजिटिव होंगे तो क्रिकेटर्स पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा. कल से जो सीरीज़ है उसमें सपोर्ट करें अपनी टीम को. अब जो स्क्वाड है हो गई, जो भी रिजर्वेशंस हैं, जो कुछ भी है, अब वो टूर के बाद आप करें. ड्यूरिंग द टूर द स्क्वाड दैट इज़ देयर, वही आपकी टीम है, उसको आपने सपोर्ट करना है. सोल्यूशंस देने हैं तो विद इन दैट स्क्वाड सोल्यूशन दें. सिर्फ नाम की क्रिटिसिज्म सिर्फ करने से, सिर्फ व्यूज़ और ये सब कमाने के लिए, रेटिंग करने के लिए ना करें. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, सॉल्यूशंस दें और स्क्वाड को सपोर्ट करें. और फैंस ख़ास तौर पे स्क्वाड को सपोर्ट करें. किसी की रिस्पेक्ट ना छोड़ें. डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन रिगार्डलेस जो भी प्लेयर हो. प्लेयर है. वैसे तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, मतलब आउटसाइड ऑफ प्लेयर किसी इंसान की भी हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. लेकिन मैं एक स्पेसिफिकली अभी इसमें बोल रहा हूँ कि हर प्लेयर की रिस्पेक्ट करें. किसी को मजाक ना बनाएं. किसी को पर्सनल टारगेटिंग ना करें. दे आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, और जाहिर है वो अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ये एक सोच के करें कि भाई वो भी पाकिस्तान के लिए ही खेलने जा रहे हैं. अब उनके बस में जो चीज़ उनको बेहतर समझ आ रही है वो उस तरह उस चीज़ को अप्रोच करेंगे. Let's support them. Let's give them our let's wish them all the best. And बाकी let's see क्या होता है टूर पे. मुश्किल टूर होगा, बट होपफुली अच्छी क्रिकेट खेल के थोड़ा सा अपनी नई अप्रोच हम दिखा सकें नई कैप्टनसी के अंडर, और T20 आईज में तो एटलीस्ट. एंड ऑल द बेस्ट टू अस. और फैंस, ख़ास तौर पे फैंस को इस चीज़ के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि न्यूजीलैंड में हो रहे हैं मैचेस और टाइमिंग्स बहुत ऑफ है मैचेस के लिए, हमारे लिहाज से. क्योंकि T20I के 5 जो मैचेस हैं उसमें से पहले 2 जो हैं वो सुबह 6:15 बजे हैं, और आखिरी 3 जो हैं वो फिर भी अच्छे टाइम पे हैं, वो सुबह 11 या 11:15 बजे हैं. और जो ODIs हैं वो सुबह 3 बजे हैं. तो सलाम है भाई, कोई भी अगर सारे मैचेस बैठ के देखे, मुश्किल होगा ये तो बहुत. हाईलाइट से ही काम चलाना पड़ेगा. बट एनीवे, ऑल द बेस्ट टू टीम पाकिस्तान एंड अस एज फैंस फॉर द सीरीज़.